Today we will discuss chapter number 8, which is wind, storms and cyclones. जो ये आपका चैप्टर है उसके अंदर जो है सबसे पहले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया एनसीईआरटी में कि हमारी कंट्री के अंदर जो साइक्लोन है वो सबसे फर्स्ट टाइम हिट कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। तो वो 1999 में अक्टूबर में उड़ीसा में हिट हुआ था और वो भी ट्वाइस इन अ ईयर इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर वो हिट हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, डिजास्टर्स था। और उसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है आपका विंड। विंड जो होती है वो होती है आपकी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो वो सॉन्ग है ना बहती हवा सा था वो बेसिकली दैट इज विंड। जो उसके बाद सेकेंड है दैट इज आपका प्रॉपर्टी ऑफ एयर्स हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर्स आपकी दो तरीके की दे रखी है प्रॉपर्टीज। पहली है आपकी एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो सेकेंड है वो है आपकी एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या है। एयर एक्सर्ट प्रेशर के अंदर जो आपका फर्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है कि जो आपका फ्लैटनिंग ऑफ फ्लैग, जो आप 15 अगस्त को 26 जनवरी को या वैसे भी देखते हो आपके जो फ्लैग्स फ्लैटर करते हैं वो सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि जो आपकी एयर है वो कोई ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसके बाद जो सेकेंड है डिफिकल्टी टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट विंड। जब आप कोई भी बाइसिकल चलाते हो, बाइक पर बैठते हो तो आप देखते हो किसी तरीके का आपको प्रेशर फील होता है क्योंकि आप उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जाते हो। तो जो एयर है वो आपको एक्सर्ट करती है प्रेशर, वो फील करने का होती है कि आपके बाल आपने नोटिस किया होगा कि पीछे की तरफ उड़ते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपका क्लोथ्स है वो भी पीछे की डायरेक्शन। वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो आपकी एयर होती है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसकी वजह से आपको वो प्रेशर फील होता है जब आप बाइसिकल राइड करते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब भी उसका कोई सरफेस एरिया इंक्रीज होता है या फिर उसके अंदर के कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी भी वजह से थोड़े बहुत इंटरचेंज होते हैं और उसके एरिया में एक्सपेंशन आता है, वो वर्ड आपका एक्सपेंशन है। तो अब एयर जो है वो हीट जब होती है ना तो किसी ना किसी तरीके का ना एक्सपेंशन इसको करती है। जिसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने क्या करा कि पानी लिया हॉट वाटर के अंदर, आपने क्या करा एक फनल या पाइप लगा लिया, उसके अंदर आप बैलून कर दो तो जो भी एयर जाएगी वो फनल्स के थ्रू आपके बैलून में जाएगी। तो आप देखोगे ना थोड़ा थोड़ा वो बैलून का जो एरिया है ना वो आपको इंक्रीज लगेगा, थोड़ा थोड़ा बैलून जो है वो आपका फूलेगा। तो उसकी क्या हुआ? एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इसका जो इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कि आपने देखा होगा कि जो आपकी विंड होती है ना, विंड बेसिकली जो वाटर एयर होती है, सॉरी जो वाटर एयर होती है जब वो ऊपर की तरफ मूव करती है और जो कूलर एयर होती है ना वो टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस श्रिंक करती है। ठीक है, जिसका एग्जांपल लेते हैं हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून के अंदर क्या होता है कि आप जब उसके अंदर आग जलाते हो तो जो आसपास की एयर होती है वो आसपास की एयर गर्म होती है। गर्म होने के बाद वो क्या करती है? बलून को ऊपर ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर अपवर्ड्स जाती है और जो कोल्डर एयर होती है वो ऊपर से टुवर्ड्स डाउनवर्ड आती है। जिसका एक और एग्जांपल है वो है आपका एयर कंडीशनर जो आप अपने घर में यूज करते हो। एयर कंडीशनर आपने हमेशा देखा होगा कि वो आपके ऊपर की तरफ प्लेस होता है। ऊपर की तरफ इसलिए प्लेस होता है क्योंकि जो आपकी वाटर एयर होती है वो अपवर्ड्स जाती है और जो कोल्डर एयर जो एयर कंडीशनर देता है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो है वो श्रिंक करती है। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है आपका विंड। विंड जो है वो दो तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक है आपका अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द पोल्स और दूसरा है आपका अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर्स। इक्वेटर्स जो होते हैं आपने पढ़ा भी होगा कि इक्वेटर्स में जो आपकी हीट होती है, जो सनरेज होती है वो ज्यादा करती है और जो पोल्स होते हैं, जो उनके पोलर रीजन्स होते हैं वहां वो बेसिकली फोल्डर होते हैं, कूलर होते हैं। तो इसलिए जो हमारी अर्थ होती है उसके ऊपर अनइवन हीटिंग होती है क्योंकि इक्वेटर्स पे अगर सन की रेज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की एयर होगी, जो यहाँ का टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोल्स, क्योंकि पोल्स पर सन की रेज कम पड़ती है और वो जो एरिया होता है वो ज्यादा ठंडा होता है। क्लियर है? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर जो है वो हमने चैप्टर 4 में भी डिस्कस किया था। क्या था ये? बेसिकली सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। जो सी ब्रीज है ना वो ड्यूरिंग डे टाइम होती है और जो लैंड ब्रीज होती है ना वो ड्यूरिंग नाइट होती है। अब हम देखते हैं सी ब्रीज क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो सी ब्रीज होता है ना वो क्या होता है कि आपने देखा होगा पानी जो है ना वो देर से गर्म होता है और जो लैंड होती है ना क्योंकि लैंड में सैंड होती है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, जो आपकी
टुवर्ड्स पोलर जाएगी और पोलर एयर जो है टुवर्ड्स वाटर की जगह लेगी। तो ये आपका सी ब्रीज है। लैंड ब्रीज नाइट में होता है क्योंकि जो आपका पानी होता है ना वो देर से ठंडा होता है और जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या होता है रात के समय में जो आपकी लैंड की तरफ से एयर है वो सी की तरफ जाती है और जो सी की तरफ से एयर है वो लैंड की तरफ आती है। तो ये आपका है आपका अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। नाउ वी विल डिस्कस थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म्स की डिफाइन देखते हैं सबसे पहले। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ अ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound. It is called thunderstorm. अब हम थंडरस्टॉर्म को थोड़ी सी इजियर लैंग्वेज में समझते हैं कि बेसिकली जो है थंडरस्टॉर्म होता क्या है। जो आपकी लैंड होती है ना स्टूडेंट, जो आपकी लैंड होती है वो सन की रेस से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जब आपकी लैंड गर्म हो जाती है तो जो उसके आसपास की एयर होगी वो गर्म हो जाएगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आपकी एयर है जब वो गर्म होती है तो वो राइज अप होती है और जो पोलर एयर है वो उसकी जगह लेती है। तो जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं आपके आसपास के क्लाइमेट में वो क्या होते हैं उस एयर के साथ में अब राइज अप हो जाते हैं। जो आपने इवेपोरेशन पढ़ा है टॉपिक वो, तो वो आपकी एयर के साथ ऊपर की तरफ जाता है। जो ऊपर की तरफ होता है क्लाइमेट वो आपका थोड़ा कोल्डर होता है। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं ना वो आपके फ्रीज हो जाते हैं। तो जब वाटर वेपर फ्रीज हो जाते हैं तो इन अ फॉर्म ऑफ रेन वो आपको मिलते हैं। जब क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो इन अ फॉर्म ऑफ रेन आपको मिलते हैं। तो इन अ फॉर्म ऑफ जब रेन को आपको मिलते हैं तो जो वो थोड़े कोल्डर होते हैं और जो आपकी लैंड होती है वो जो है वो हॉटर होती है। तो बहुत ज़्यादा ना टेम्परेचर वेरिएशन आता है जिस वजह से थंडरस्टॉर्म जो है वो अकर होता है। उस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो है वो थंडरस्टॉर्म अकर होता है ड्यू टू एयर एंड प्रेशर। और उसके बाद जब भी थंडरस्टॉर्म अकर होता है तो आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास थंडरस्टॉर्म या फिर आपको लाइटनिंग या साउंड सुनाई दे रही है तो अगर आप फॉरेस्ट में हो, इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट देन टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। इफ यू यूज अ मेटालिक एंड अम्ब्रेला ट्राई टू अवॉइड इट। इफ यू आर इन अ बिल्डिंग एट द टॉप ऑफ योर बिल्डिंग देन ट्राई टू गो इनसाइड। दीज आर द सेफ्टी मेजर्स यू कैन टेक व्हेन द थंडरस्टॉर्म अकर। Next topic is cyclone. Cyclones is a system of winds rotating inwards to an area of a low barometric pressures with an anti-clockwise or a clockwise circulations. ये आपकी साइक्लोन की डिफाइन है। जो साइक्लोन जनरेट करने के लिए आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो होते हैं आपके विंड डायरेक्शन, स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ये चार फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से साइक्लोन जो है वो जनरेट होता है। अब थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि बेसिकली साइक्लोन जनरेट कैसे होता है। जब वाटर वेपर लिक्विड में टर्न होते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके की हीट जनरेट करते हैं, थोड़ी बहुत हीट जनरेट करते हैं। तो जब वो हीट जनरेट करते हैं तो सेम वही फिनोमिना है कि जो आपके उसके आसपास की एयर है वो क्या हो जाती है, हॉटर हो जाती है। और हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि जो हॉटर एयर होती है वो क्या होती है, मूव अपवर्ड्स होती है और जो कोल्डर एयर होती है वो उसकी जगह लेती है। तो सेम इस तरीके से वो सर्कुलेशन वे में वो चलता है कि हॉट एयर जो है वो कूलर की जा रही है तो कूलर एयर उसकी जगह ले रही है। तो ये साइकिल चलती रहती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से जो है वो साइक्लोन जनरेट होता है। अब हम देखेंगे कि जब भी साइक्लोन हो तो सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए। जब भी कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि साइक्लोन वहाँ पे हिट करने वाला है तो अगर कोई बेसमेंट एरिया है तो आप वहाँ पर चले जाइए और आप किसी ना किसी चीज़ की इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चीज़ होती है, क्योंकि जब साइक्लोन आता है तो बहुत तेज विंड होती है तो इस वजह से जो तार वगैरह के टूटने का, वायर्स वगैरह टूटने का डर रहता है तो उसके आसपास की चीज़ों को उसके पास रहने के लिए अवॉइड करिए। इस तरीके के कुछ सेफ्टी मेजर्स जो आप ले सकते हैं। और जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपको 48 आवर्स पहले जो है वो अलर्ट करती है, साइक्लोन अलर्ट देती है और 24 आवर्स पहले जो है साइक्लोन वार्निंग जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। और आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपकी हैं उनके भी कुछ नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के कोई भी आपको लग रहा है कि कोई डिजास्टर आ रहा है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। किस तरीके से आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को साइक्लोन से। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज टॉर्नेडो। Tornado is a violently rotating column of air in contact with the ground। ये आपका टॉर्नेडो होता है। जो टॉर्नेडो होता है बेसिकली क्या होता है, जब सन की रेज आपकी लैंड पर आती है तो सेम वही फिनोमिना है कि जो लैंड होती है वो आपकी गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से जो वहाँ आसपास की एयर है वो क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है और जो कोल्डर एयर है वो उसकी स्पेस ले लेती है। तो स्पेस लेने की वजह से क्या हो जाता है, वही मेंशन किया
हॉटर एयर है वो पोलर की प्लेस लेगी और जो पोलर है वो तो सेम एज इट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे और वो जो है वो टॉर्नेडो जो है वो जनरेट होगा। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स हैं वो इसके सेफ्टी मेजर्स सेम एज साइक्लोन की तरह हैं। दीज आर द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर्स। थैंक यू।